अगर ऊपर की पलक फड़के तो खुशी हासिल हो, और अगर बाएं आँख की ऊपर की पलक फड़केगी तो परेशानी होगी। अगर दोनों रुखसार फड़कें तो आदमी को मालदारी हासिल हो। अगर बाईं जानब की आँख की पतली फड़के तो रंज व गम हासिल होगा। अगर ऊपर का होंठ फड़के तो झगड़ा पैदा हो। अगर नीचे का होंठ फड़के तो दोस्ती दोबारा हो जाएगी और लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़ुबान किसी की फड़के तो किसी के साथ लड़ाई होगी। अगर ठोड़ी फड़के तो अपने जिगरी दोस्त से झगड़ा पैदा हो जाएगा। अगर गला फड़के तो अच्छा खाना नसीब हो। अगर गर्दन की राग फड़के तो अमरा और बादशाह से माल मिलेगा। अगर दायां कान फड़केगा तो बादशाह बने या अपनी कौम के सरदारों में दाखिल हो जाएगा या अपने ख़ानदान में बुज़ुर्ग बनेगा। अगर बायां कान फड़के तो वरसा मिलेगा। दाहिनी बलग फड़के तो कुछ काम बनेगा। बाईं बलग फड़के तो कोई सरदार मेहरबान हो जाएगा। अगर दोनों छातियाँ फड़कें तो बाइसे गम व फ़िक्र हो। अगर आधी पीठ फड़के यानी दाईं तरफ का हिस्सा तो किसी दोस्त से खुशी हासिल हो। और अगर पीठ का बायां जानब का हिस्सा फड़के तो बड़े रंज पहुंचने वाले हैं। अगर पीठ का दरमियानी हिस्सा फड़के तो खुशी हासिल होगी। अगर दायां पहलू फड़के तो नुकसान का सबब बनेगा। अगर बायां पहलू फड़के तो सफ़र पेश आएगा और सलामती के साथ सफ़र से लौट आएगा। अगर दायां सरीन फड़के माल हाथ लगे और अगर बायां सरीन फड़के तो नेमत मिले। और अगर दाईं जानब की एड़ी फड़के तो निजात हासिल हो। और अगर दाईं जानब की एड़ी फड़केगी तो निजात हासिल होगी, और अगर बाईं जानब की एड़ी फड़केगी तो फ़ायदा हासिल होगा। और अगर दाईं जांघ फड़के तो नागहानी गम पहुंचने वाला है। और फिर खुशी हासिल हो। अगर बाईं जांघ फड़के तो दोस्ती बढ़े। और अगर बाईं रान फड़के तो शिकार हाथ लगेगा, शिकार हासिल होगा, माल मिलेगा। अगर दोनों घुटने एक साथ फड़कें तो मालदार होगा। अगर दाईं पिंडली फड़के तो तंगी ज़ाहिर होगी। और अगर बाईं पिंडली फड़के तो दुश्मन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर
पेट फड़के तो खुशी हासिल होगी। अगर नाफ के दलील नेमत का हिस्सा है, ज़ेरे नाफ फड़के तो कमज़ोरी पैदा होने की निशानी है। अगर रान के ऊपर का हिस्सा फड़के तो सरदारी मिलेगी। जो दायां फड़के तो आदमियों से दोस्ती मिलेगी। अगर बायां हाथ फड़के तो बुज़ुर्गों की नाराज़गी पैदा हासिल होगी। अगर हाथ की हथेली फड़के तो बाइस खुशी और आज़ादी और बेफिक्री हासिल होगी। अगर दाएं हाथ का अंगूठा फड़के तो खुशी हासिल हो। अगर बाएं हाथ का अंगूठा फड़के तो गम हासिल हो। अगर हाथ की चौथी उंगली फड़के तो माल हाथ लगेगा। अगर छोटी उंगली छिड़के तो रोना नसीब हासिल होगा, रंज पहुँचेगा, गम पहुँचेगा। दरमियानी उंगली फड़के तो किसी से लड़ाई झगड़ा होने वाला है। अगर दोम सोम उंगली में फड़के तो मौजब दूरी महरूमी है। अगर दाएं पाँव का ऊपर का हिस्सा फड़के तो बीवी से तंगी पेश आने और सफ़र पर जाना पड़ेगा। अगर बाएं पाँव का ऊपर का हिस्सा फड़के तो तवील सफ़र पेश आए। और अगर बाएं पाँव का अंगूठे फड़के तो गम पहुंचने वाले हैं। अगर दाएं पाँव का अंगूठा फड़के तो कामयाबी हासिल होगी। अगर अंगूठों के बराबर वाली उंगली फड़के तो परेशानी हासिल होगी। अगर दरमियान की उंगली फड़के तो गम में डाला जाएगा। अगर पाँव के चौथी उंगली फड़केगी तो गम ज़दा कर दिया जाएगा। अगर पाँव की छोटी उंगली फड़केगी तो मन की मुराद पूरी हो जाएगी। अगर दाएं पाँव के नीचे का हिस्सा फड़के तो खुशी हासिल होगी। अगर बाएं पाँव का नीचे का हिस्सा फड़के तो दौरान सफ़र दूर का सफ़र पेश आ जाएगा। ये जितने भी आपके सामने इंसानी जिस्म के अज़ा के फड़कने की अशकाल बयान की गई हैं, इनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये सिकंदर ज़ुल्क़रनैन के दानश्वर हकीमों ने बहुत तवज्जो की है और इनकी सदाकत व शहादत दी है। इसका शरई और इस्लामी असूलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि तजर्बाती अख़ज़ किए गए हैं। अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल अमलियात अवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा आप तक बआसानी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और आपको कोई वीडियो तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बआसानी आपको वो मुयस्सर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।